ऋषि पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी होती है। इस दिन ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए और गंगा जी नहाने जाना चाहिए। यदि गंगा जी नहीं नहाए तो घर में नहा ले। पहले सुबह 108 बार मिट्टी से हाथ धोए। गोबर की मिट्टी, तुलसी जी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, गोपी चंदन, तिल, आंवला, गंगा जल, गऊ का पेशाब, इतनी चीज़ें मिलाकर हाथ और पैर धोएं। 108 तरह की दातुन करें। 108 बार कुल्ला करें। 108 पत्ते सिर पर रख कर 108 बार घंटी से नहाए यानी लुटिया से नहाए। नहाकर नए कपड़े पहने। बाद में गणेश जी की पूजा करें तथा कथा सुन पूजा की सामग्री पंडितों से पूछ कर मंगवा ले। पूजा करने के बाद केला, घी, चीनी व दक्षिणा रखकर बायना निकाल कर हाथ फेर कर किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को बायना दे दे। दिन में एक बार खाना खाए जिसमें दूध, दही, चीनी व अनाज कुछ भी न खाए। हल से जोती हुई चीजें भी न खाए, बस फल और मेवा खाएं। ऋषि पंचमी व्रत की कथा ध्यान से सुने। ब्रह्मा पुराण के अनुसार राजा सीतासव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सभी पापों को नष्ट करने वाला कौन सा श्रेष्ठ व्रत है। तब ब्रह्मा जी ने ऋषि ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी ने ऋषि पंचमी को उत्तम बतलाया। सॉरी, कई सेकंड लग गई इसके लिए, सॉरी। पंचमी को उत्तम बतलाया और कहा, हे राजन, सीतासव विदर्भ देश में एक उत्तंक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। उसके 2 संतानें थी, एक पुत्री और दूसरा पुत्र। कन्या विवाह होने के पश्चात विधवा हो गई। इस दुख से दुखित ब्राह्मण दंपति कन्या सहित ऋषि पंचमी व्रत रखने लगे, जिसके प्रभाव से वे जन्मों के आवागमन से छुटकारा पाकर सर्वलोक के वासी हो गए। ऋषि पंचमी की सदा ही जय। ऋषि भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इस बात का हम सबको ध्यान रहे कि हमारा जो पंथ है, गृहस्थ पंथ है, हमारे पंथ में पितृपूजा, देव पूजा, देवी पूजा, सनातन में जितने भी कर्म आते हैं ये बहुत मायने रखते हैं। इनमें से सब न कर सके तो कम से कम एक हिस्सा तो जरूर करें। नमस्कार।